जय हिंद, मैं हूं इब्राहिम। जैसा कि आप देखेंगे कि परभनी के अंदर में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने संविधान के अपमान किए, जिन्होंने भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया, उसी के चलते हुए में मीरा भाईंदर के अंदर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक पहचान है मीरा भाईंदर के अंदर में। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से कल आप लोगों ने जो आंदोलन किया था, ये आंदोलन करने का जो कारण था वो असल माना में क्या था? असल में कारण ये था कि जो परभनी में जो संविधान की विडंबना की है उस पर गुना दाखिल किए उन्होंने, पर वो ऐसे कहते हैं कि वो लोग थोड़ा पागल है, सर पिंटुल है, पर वो ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के किया गया। उसके पीछे जो कारस्तानी है, उसके पीछे के जो जातिवादी लोग हैं उन्होंने किया, क्योंकि ये वजह से उसका अरेस्ट किया और उसको छोड़ दिया। और जब वहाँ पे दंगा ये थोड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन में कुछ हमारे कार्यकर्ता सोमनाथ सूर्यवंशी, उनको घर से उठा के लेके जाके लॉकअप के अंदर उसका मर्डर किया गया, मार मार के मर्डर किया गया। मैं उनको उसके लिए मैं पुलिस स्टेशन की, वहाँ के प्रशासन की और हमारे महायुति की सरकार की निश्चित करता हूँ कि ये जो दलित के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे, घर में घुस के मर्डर कर रहे, उसके विरोध में अभी तो मीरा भाईंदर में आंदोलन ही हुआ। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वाले पे जो पुलिस वाले ने उसको मारा उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर मनुष्यवध का गुना दाखिल नहीं हुआ, तो मीरा भाईंदर बंद की हक देगी। जिस तरह से आज भी क्या ऐसे लोग ये समझा जाए कि हैं जो ये सोचते हैं कि धर्म जाति करना ही उससे उनकी रोटी चलती है, ऐसे लोग भी हैं? मतलब इसके लिए धर्म रोटी चलाने के लिए, राजकारण जातिवाद में फैलाने के लिए दंगा करवाने इनका कारस्तान था और ये कारस्तान कर रहे हैं। पर ये हम लोग भीम सैनिक इसके बाद हम सशक्त हैं और हमारे साथ में, और मुस्लिम और भीम सैनिक दोनों एक माँ के सौतेले बेटे दोनों साथ में रहे, तो कोई माइकल और हमारे को हाथ में लगाएगा। जिस तरह से आप लोगों ने कल आंदोलन किया तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने यह आश्वासन दिया कि हम ऊपर तक पहुँचाएंगे और गुना दाखिल करने को लगाएंगे। ये जो हो रहा है, हम कई बार देखते हैं कि संविधान के विरुद्ध में, भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के विरुद्ध में, ज्योतिबा फुले के विरुद्ध में, ऐसे जो लोग महान शख्सियत हैं उन लोगों के खिलाफ में कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं करते रहते हैं, जिससे हमारे लोगों को भड़काने का काम, भारत का माहौल ख़राब करने का काम कुछ लोग करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में ये जातिवादी, ये सरकार में जो मनुवादी है, उन्होंने जानबूझ के ये कर रहे हैं। मैं सरकार से और मैं विनती करता केंद्र सरकार के ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। फिर से मेरा पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में कभी बाबा साहब के संविधान के ऊपर कोई उंगली नहीं उठे, क्योंकि दिया संविधान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। इस संविधान पे पूरा देश चलता है। इसको कोई विरोध किया और इसके विरोध में कुछ भी कोई ये किया तो केंद्र सरकार में इसमें सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे आरपीआई के जिला अध्यक्ष शेलेकर जी, जो अपने आप के अंदर में एक पहुंची हुई हस्ती है। इन्होंने कल के दिन एक मोर्चा खोला था, जो पुलिस को ये दिखाने के लिए कि अगर आप लोग इसी तरह से व्यवहार करते रहेंगे तो हमें मैदान में खुल करके सामने आना पड़ेगा। एक शब्द इन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम और हम सब एक ही भाई भाई हैं। आखिरकार बांटने का काम कर कौन रहा है ये अभी तक पता नहीं चला है। क्यों राजनीति के अंदर में दो धर्मों के बीच में लड़ाने का काम किया जाता है, जबकि ये भी युति के अंदर में है। खुद निषेध कर रहे हैं अपनी सरकार का, क्योंकि जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। दोस्तों, आप लोगों की राय ऐसे लोगों पर क्या है जो भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को ना मानने में विश्वास रखते हैं, और उन लोगों पर क्या है जो मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।